गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मिल गया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, सुंदर कहाँ चैन पाऊं, वहाँ के बिहारी मेरे हृदय में बसा, मेरे बिन श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं, वहाँ के बिहारी मेरे हृदय प्यारे बांसुरी वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम् यस्याङ्घ्रि पङ्कजपरा विपरा गण्डशैलातिस्खलन्ति सञ्जीवयात्यखिलशक्तिधरा मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी में आए हैं उनका ध्यान किया गया है। यम प्रवर्चन्ते मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, पुत्रेति तन्मयतोषं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मे। श्रीमद् भागवत के जो मुख्य वक्ता है सुखदेव जी महाराज और मुख्य श्रोता है परीक्षित जी महाराज, दोनों महाराज बड़े ही दिव्य हैं। सुखदेव जी के बारे में लिखा हुआ है यम प्रवर्जंतम अनुपेतम अपेतकृतम। जब सुखदेव जी महाराज को माँ के गर्भ में भगवान ने दर्शन दिए, हे बेटा जन्म ले लो, तुमको मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी। तब 12 वर्ष के उस समय उनके पिता व्यासी ने देखा बड़ा सुंदर भगवत भक्त मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन यह तो जंगल में भाग रहा है, अब इससे मेरा सत्संग कैसे हो पाएगा। इस विरह से, सांसारिक विरह व्यास जी के अंदर नहीं है, वो ज्ञान का विरह है कि सुंदर भगवत भक्त जो उत्पन्न शाश्वत और भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला हो, ऐसा कोई साधन वदाधुना हमें बताइए। चिंतामणि लोक सुखम, जो चिंतामणि होती है वह लौकिक सुख दे सकती है, सारे संसार के सुख में प्रदान करती है। और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, सुरद्रु नाम स्वर्ग का जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, वह जो है स्वर्ग की सारी संपत्तियां हमको प्रदान कर सकता है।
लेकिन ये दोनों ही भगवान के वैकुंठ को देने में समर्थ नहीं है। वैकुंठ की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है? परेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं तब वह उस वैकुंठ के नारायण के चरणों में हमारी गति भक्ति और भक्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आपके हृदय में गुरु भक्ति और भगवान के चरणों का प्रेम देख करके मैं आपको सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, सभी सिद्धांतों का, सभी शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा हूँ। उस सार का प्रभाव क्या होगा? संसार भयनाशनम, हम सबके अंदर एक बहुत बड़ा भय है, संसार भय। संसार भय क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, यही चक्कर चलता आ रहा है। ये बड़ा संसार भय है। इस संसार को पकड़ने का बड़ा प्रयास हम लोग करते हैं। तो संसार का नियम है सरकना, संसरति इति संसार। तो सरकने वाले संसार को हम चाहते हैं कि हमारे अनुकूल ही बना रहे, बना कुछ नहीं रहे। हमारा स्वयं का ही शरीर बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, एक दिन नहीं रहेगा। कुछ भी यहाँ हमारे हाथ में स्थिर नहीं रहता है और हम इसे स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। यही संसार भय है। तो जो ये कथा है भगवान के चरित्रों का अमृत है, ये संसार भय का नाश कर देने वाला है, करने के लिए लगा हुआ है। प्रत्येक प्राणी काल रूपी प्यार के मुख का ग्रास बनता जा रहा है। काल ब्याल मुख ग्रासा, तो इस काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास न बने, उससे बचाव हो। त्रास निर्नाश ही तभी, उससे त्रास से जो है बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तो कीरेण सुकेन सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से इस कलयुग में जो है ये सुंदर श्रीमद् भागवत का प्रकाश किया गया है। एतस्मात् अपरम किंचित, इसके अलावा कोई भी सरल साधन इस भागवत में, इस भागवत के अलावा इस कलिकाल में नहीं है। एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते, ये जो साधन है इस बहुत सरल साधन है। दवाइयाँ कई प्रकार की जीवन में होती हैं, किसी बीमारी को दूर करने, कई दवाई इतनी कड़वी होती है कि उसको खाने का साहस नहीं होता है। दवाई मुँह में पड़ते ही उल्टी आना शुरू हो जाता है। और कभी कभी दवाई बड़ी मीठी होती है, होम्योपैथी की दवाई, गोली भी खाते जाओ, ठीक भी होते जाओ। इसी प्रकार साधन तो बहुत सारे हैं, जो कष्ट साध्य साधन भी हैं, कष्ट पड़ते भी हैं, लेकिन जो ये भागवत रूपी साधन है बड़ा मधुर साधन है। इस साधन के द्वारा जो है अनायास ही व्यक्ति का, मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाता है। और ये कब प्राप्त होता है हमको? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मोर मुकुट सिर गलवन माला, केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में, सबको नाच नचावे, सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाल, जय नंद लाला जय गोपाल, जय नंद लाला जय गोपाल, जय नंद लाला जय गोपाल। किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। बजावे हरले सुध बुध सारी, ओ हरले सुध बुध
जग सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। अयम तो यो धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम। हे देवी आप चिंता न करें, ये कलयुग का स्वभाव है, लेकिन भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। भगवान की तो आप बड़ी प्रिय सी भक्ति महारानी हैं। यह सुनकर के भक्ति माता को बड़ा सुंदर आनंद प्राप्त हुआ और भक्ति मैया जो है नारद जी की प्रशंसा कर रही है। स्वर से तुम ही धन्यो से मधुभाग्येन समागता। हे देवर्षि नारद जी, मेरे परम सौभाग्य का उदय हुआ जो आपका यहाँ आगमन हुआ। आपके दर्शन से मेरे दुख का निवारण हो रहा है। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकुलय्या। ध्रुवपद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी महाराज, आप तो भक्त के परम आचार्य हैं। आपके एक वचन पर निष्ठा विश्वास करके कई नंदन प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य बन गए। भगवान के परम प्रेम को उन्होंने प्राप्त किया और आपकी ही कृपा से, आपके ही वचनों से प्रेरित होकर के ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था, मुझे भी बड़े आनंद की प्राप्ति हुई है। ऐसे परम पुत्र नारद जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा भक्ति महारानी ने भगवान नारायण को, नारद जी को जो है प्रणाम किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो नारद जी कहते हैं, हे देवी चिंता न करें, आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यते। आप भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कीजिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। त्वं तो भक्ति प्रिया तस्या कृतं प्राणतोदिका त्वयाहुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। हे भक्ति महारानी, आप तो भगवान की परम प्रिया हैं और जहाँ जहाँ भगवान को आप बुलाती हैं भगवान वहीं चले आते हैं। आपका तो बड़ा महत्व है और इस कलयुग में आप जो है भक्तों का पोषण करने वाली हैं। पहले जो 3 युग हुए हैं उनमें मुक्ति जो है, मोक्ष आपकी दासी बन करके आया था, पर कलयुग में जब पाखंड बढ़ने लग गई तो मुक्ति को आपने वैकुंठ में भेज दिया है। कलिना सदृशा कोपी युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे जने जने। इस कलि के समान कोई सुंदर युग भी नहीं है जो इस युग में भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। और मैं नारद आपको वचन देता हूँ, हे माता भक्ति, मैं आपको इस कलयुग में हर घर घर में निवास प्रदान करूंगा, भक्तों के हृदय में आपका निवास प्रदान करूंगा। इस प्रकार से नारद जी ने बहुत सुंदर प्रकार से आश्वासन प्रदान कर दिया। भक्ति कहती है, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मई निश्चला। ही नारद जी, मैं धन्य हूँ जो आपका अनुग्रह मुझे प्राप्त हो रहा है। अब नारद जी ने बोले, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो, उनको जगाने का प्रयास करने लग गए। वेद वेदांत घोषैश्चा गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत के द्वारा, गीता पाठ के द्वारा जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अनेकों बार गीता पाठर मुहुर्मुहुः माने बार बार गीता का पाठ भी सुना दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को थोड़ा सा चेतना आती है, पुनः वैसे ही हो जाते हैं। उसी समय आकाशवाणी हो गई, व्योमवाणी देवा भूर्मार से खिद्यतामिते उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी आप कोई सत्कर्म कीजिए, इसके तो सत्कर्म के द्वारा जो है ज्ञान वैराग्य का जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। सत्कर्म कौन सा है ये आपको कोई ऋषि श्रेष्ठ बताएंगे। अब जो है नारद जी फिर परेशान हो गए, सत्कर्म जो मैं अब तक कर रहा था क्या ये सत्कर्म नहीं था, और कोई ऋषि बताएंगे तो ऋषि का नाम ही अगर आकाशवाणी बोल देती तो मैं सीधा उनसे मिल जाता। अब मैं किस ऋषि के पास जाऊं? चलो प्रयास करते हैं और ऋषियों को ढूंढते हैं, कहीं न कहीं मुझे सत्कर्म का स्वरूप मालूम हो जाएगा। इस प्रकार से नारद जी घूमने लग गए, अनेकों ऋषियों मुनियों के पास जाकर के पूछते हैं कि ज्ञान वैराग्य की जो मूर्छा है वो दूर कैसी होगी। जब नारद जी ने प्रश्न किया तो उन ऋषि मुनियों ने
किसी ने जो है मौन व्रत ले लिया और किसी ने बताने की हिम्मत ही नहीं की। हे नारद जी, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वैकुंठ तक आपकी गति है, भला आपको इस पास कौन सा ऐसा रहस्य है, कौन सी बात है जो आप नहीं जानते, आपको उत्तर देने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। इस प्रकार से जब नारद जी को कहीं भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो भगवान जी का चिंतन करते हुए नारद जी सीधे बद्री विशाल धाम में आ गए और वहां पर उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का दर्शन हो गया। और उनको दर्शन करके आज अपनी सारी व्यथा कथा नारद जी ने उन चारों कुमारों के चरणों में निवेदन कर दी। नारद जी कहते हैं, इदानीं भूरि भाग्येन भगवत भी संगमो अभवत। इस समय मेरे बड़े स्वर्ग का उदय हो गया है जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आपने कहा कि आप क्यों दुखी लग रहे हैं, तो मेरे दुख का यही कारण है, मैंने अपनी सारी व्यथा कथा आपके चरणों में निवेदन कर दी है। और आप महाराज सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीला मृत्यु कर रसोत्पन्ना कथा मात्र जीविना। आप हमेशा भगवान वैकुंठ वासी नारायण के चरणों का चिंतन करते रहते हैं। हरि शरणम यही मंत्र आपके जीवन में चलता रहता है। जो सुकुमार कोमलांगी सुंदर आपकी अवस्था है, इस मंत्र के प्रभाव से आप हमेशा भगवान के चरणों के आनंद में डूबे रहते हैं। येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सद्यो यत्कृपातः पुरं गतो। आपकी टेढ़ी प्रभुति करने मात्र से भगवान के द्वारपाल जय और विजय वैकुंठ से नीचे गिर गए, पुनः आपकी कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए हैं। हे देवर्षि, हे नारायण, आप ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन परसों 9 बजे नहीं बर्फ लगी बाहर ही देखा सुबह बड़ी सड़क क्या अब कोई बात बोलो कल्याण अब कृपा से भगवान अभी क्या बर्फ भैया और उन तो बहुत अच्छा लगा भागवत होगी इधर दे प्रोफेसर जंगल सब। लेकिन उन आज अलर्ट बताइए कि बहुत बारिश हो रात पहले दिन था देखा लाइट भी चमकी और भागवत आज पहले दिन से भागवत है। और अभी ब्याज लोग आरती ले अभी हम आरती की टीम किया है ना, देखो हम बारिश देखो बच्चे मस्ती कुछ लोग देखो पंडित लोग बैठे हैं अभी भोजन है व्यवस्था होनी थी पंडित लोगों का लगी है ना। तो आप लोगों का आज भागवत अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और भागवत सुनते हैं आप लोग यहाँ अगर दुनिया सभी तो मेरा टीवी चैनल सॉरी मेरा वीडियो का माध्यम से आप लोग भागवत सुन सकते हैं और भगवान श्रीमद् भागवत की कथा